अपने पाप को बांटना चाहते हैं। कैसे बांटूं? तो विद्वानों ने कहा कि तुम सोने की मूर्ति बनाओ, प्रतिमा अपनी, और बनवा कर उसी में पाप तुम्हारा भरा जाएगा, ब्राह्मण को दान दे दो। कहा ठीक है। राजा ने अपने बराबर सोने अपनी प्रतिमा बनवाई सोने की, और बनवा करके लाया काशी में दान देने के लिए। और जब गया ब्राह्मणों के पास दान देने के लिए प्रतिमा को, अपने मूर्ति को, जो ही ब्राह्मण देवता संकल्प चालू किए लेने के लिए, उस मूर्ति में से 3 गोली निकल गई बाहर। ऐसे राजा ने कहा, ये बताइए ब्राह्मण देवता कि इस मूर्ति में उंगली क्यों उठ गई थी, इसका कारण बताइए। अब पंडित जी चुप, क्या बताएं। अब वहां से राजा मूर्ति लेके चल दिए। दूसरे ब्राह्मण के पास गया, तो वहां भी जो ही दान लेने के लिए तैयार हुए ब्राह्मण, मूर्ति में से उंगली उठ गया। सुबह से लेकर शाम हो गया, मूर्ति घूमती रही, कोई लेने को तैयार नहीं। कुछ विद्वान उस समय पर श्री वल्लभाचार्य जी महाराज काशी में वास कर रहे थे। इसी कलयुग की बात है। वल्लभाचार्य जी काशी में वास कर रहे थे। विद्वान उनके पास पहुंचे। इस समय ब्राह्मण बड़े संकट में फंसे हुए हैं, ये मूर्ति का आप दान लीजिए, क्योंकि ब्राह्मण के प्रतिष्ठा की बात है, और नहीं बड़ा अनादर होगा ब्राह्मणों का, कुछ उपाय करें आप। तब वल्लभाचार्य जी का ठीक है, ले आओ। मूर्ति आई वल्लभाचार्य जी के पास। अब वो दान लेने को तैयार हो गए। ये दान सामान्य मत समझिएगा, देखने में अन्यथा मत समझिएगा, सास की बात कर रहा हूँ। ये जो यजमान जो दक्षिणा देते हैं ना, पैसा देते हैं, कपड़ा देते हैं, और जो बढ़िया दूध मलाई खिला पिला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, ये जो कपड़ा पैसा है ना, दिखने में लगता है बढ़िया नोट है, चढ़ रही है, ये नोट तो है, साथ साथ में ये यजमान का पाप है। यजमान अपना पाप देता है आचार्यों को। जो दान करता है ना, दान उसका पाप होता है, इसलिए दान दिया जाता है। तो क्या ब्राह्मण सब पाप ले रहे हैं? हाँ ले रहे, कोई संदेह नहीं। ये पाप कैसे कटेगा उनका? कहते हैं ब्राह्मण संध्या करे, वेद पढ़े, स्वाध्याय करे, तो उससे सारे पाप उसके कट जाएंगे। क्योंकि ब्राह्मण को आदेश है लेने का, शास्त्र आदेश दिया। ब्राह्मण के 6 कर्म बताए गए, दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना और पढ़ाना, ये ब्राह्मण करते। मार्कंडेय पुराण में दिया, या रेवा पुराण स्मरण हमको नहीं, हमने पढ़ा था कि प्रयागराज में दान नहीं लेना चाहिए, ब्राह्मण को प्रयागराज में दान नहीं लेना चाहिए। फिर इसका निर्णय दिया कि अगर ब्राह्मण नहीं लेगा तो लेगा कौन लेगा? और दान नहीं लेगा तो यजमान का कल्याण कैसे होगा? कहते हैं कि यजमान के कल्याण के लिए दान ले लेना चाहिए। तो जो ब्राह्मणों को मिलता है तो भैया ये समझ लो क्या है, ये पापी बना देता। जितना सेवा करेगा ब्राह्मण का, जितना देगा, मानो उसका पुण्य ही छीनता है। अब वल्लभाचार्य के पास मूर्ति पहुंची, दान लेने को तैयार, और जो ही तैयार उस मूर्ति से 3 गोली उठ गई। राजा ने कहा, भगवान बताएं कि मूर्ति में से उंगली क्यों उठ गई? तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि मूर्ति कह रही है, जो ब्राह्मण 3 काल की संध्या करता होगा वही हमें पचा सकता है, नहीं तो कोई पचा नहीं पाएगा। इसमें इतना पाप भरा है, लेते ही नष्ट हो जाएगा ब्राह्मण। कभी कभी क्या होता है, हमने सुना देखा कि जो ब्राह्मण संध्या स्वाध्याय नहीं करते, कुछ दान ले लेते हैं, तो उनके की जो होती है छवि जो होती है सब काली पड़ जाती है शरीर। ब्राह्मण गायत्री खूब जप करे, और नहीं जप नहीं करेगा, यजमान का लेगा तो कल्याण होने में दिक्कत होगी भैया। इसलिए जब अवश्य करे। 3 गोली उठी तो ब्राह्मण, वल्लभाचार्य ने कहा कि मूर्ति कह रही है कि वही बचाएगा ब्राह्मण हमें,
कौन? जो 3 काल संध्या करता हो। तब तक 2 उंगली उठी थी। राजा ने कहा 2 उंगली हो गई। तो उन्होंने कहा कि मूर्ति कह रही अगर 3 काल की संध्या न करे तीनों टाइम तो 2 टाइम संध्या करे, सुबह और शाम, वो भी बचा सकता है हमको। तब 1 उंगली हो गई। कब एक क्यों हुई इसमें? तब उन्होंने कहा बल्लभाचार्य जी ने कि मूर्ति कह रही है भैया 3 काल नहीं, 2 काल नहीं, 1 काल प्रातः काल भी अगर ब्राह्मण संध्या करके गायत्री जप ले वो भी मूर्ति को पचा लेगा। तब उन्होंने दान लिया। लेने के बाद तुरंत मूर्ति को तोड़वाया और तोड़वा करके काशी में सभी ब्राह्मणों को बंटवा दिया। दान ले तो दान दे भी। कहने का अभिप्राय कि संध्या में इतनी ताकत है पूजा पाठ भजन में कि सारे पाप कट जाते हैं। तो मनुष्य को भैया, ब्राह्मणों को, क्षत्रिय को, वैश्य को, तीनों को संध्या करना चाहिए। और भगवान का जप जो है, पूजा है,